ननंद का सच। एक छोटे से शहर में आरव अपनी माँ कमला देवी और छोटी बहन रिया के साथ रहता था। शादी के बाद उसकी पत्नी निधि भी उसी घर का हिस्सा बन गई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कमला देवी को लगता था कि निधि हर काम में कमी निकालती है, जबकि निधि को महसूस होता था कि इस घर में उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। एक शाम आरव ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि माँ और निधि के बीच फिर बहस हो रही है। कमला देवी गुस्से में बोली, पता नहीं कैसी लड़की है, सुबह से शाम तक मुंह फुलाकर रहती है, हमारे घर की खुशियाँ खा गई। निधि की आंखें भर आई। उसने धीमे मगर टूटे हुए स्वर में कहा, मम्मी जी, मैंने इस घर को अपना मानकर सब किया, लेकिन बदले में सिर्फ ताने मिले। आरव झुंझलाकर बोला, बस करो निधि, हर दिन नया ड्रामा मत किया करो। निधि ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, ड्रामा मैं करती हूँ या वो लोग जो मेरी हर बात को गलत साबित करते हैं? तभी रिया बीच में बोली, भैया भाभी को तो बस सबकी शिकायत करनी आती है। आरव का गुस्सा बढ़ गया। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, अगर इतनी परेशानी है तो चली जाओ इस घर से। यह सुनते ही निधि सन रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, इतनी आसानी से कैसे चली जाऊं? शादी करके आई हूं, कोई सामान नहीं हूं जिसे जब चाह बाहर फेंक दिया। दोस्तों, क्या रिश्तों में सिर्फ बहू को ही हमेशा समझौता करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस रात निधि चुपचाप अपने कमरे में बैठी रोती रही। अगले दिन कमला देवी ने मीठी आवाज़ में कहा, बहू, कल तेरी ननंद की सगाई है, आज ही जाकर वहाँ तैयारी संभाल ले। निधि कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रिश्तों की खातिर चुप रह गई। शाम को आरव उसे अपनी बहन रिया के घर छोड़ आया। शुरू में सबने मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन थोड़ी ही देर में रिया ने कहा, भाभी ज़रा ये सब्जियां काट दो और हाँ, मिठाइयों की प्लेट भी सजा देना। धीरे धीरे सारे काम निधि के जिम्मे आ गए। रिया खुद फ़ोन में लगी रही और हर मेहमान से कहती रही, सारी तैयारी मैंने अकेले की है। निधि पूरी रात काम करती रही। उसकी आंखें नींद से भारी थीं, हाथ दर्द से कांप रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी थकान नहीं देखी। अगली सुबह मेहमानों ने सजावट और खाने की तारीफ तो रिया मुस्कुराकर बोली, मैंने रात भर मेहनत की है। निधि बस चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। घर लौटकर उसने आरव को सारी सच्चाई बताई, लेकिन आरव ने बिना उसकी बात समझे कहा, रिया झूठ नहीं बोल सकती, गलती हमेशा तुम्हारी ही क्यों होती है? यह सुनकर निधि का दिल टूट गया। समय बीतता गया और हालात बदतर होते गए। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। आरव अब अक्सर गुस्से में निधि पर चिल्लाने लगा। एक दिन रिया फिर घर आई और बोली, भाभी मेरी सास बीमार है, कुछ दिन चलकर उनकी सेवा कर दो। इस बार निधि ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, दीदी मैं अपने घर की जिम्मेदारी निभाती हूँ, लेकिन हर बार मुझे ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? रिया ने तुरंत आरव को फ़ोन करके बात को उल्टा घुमा दिया। शाम को आरव घर आया और उसने गुस्से में बोला, तुम कभी किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकती। निधि की आंखों में इस बार आंसू नहीं थे। उसने दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं इंसान हूँ आरव, कोई मशीन नहीं जिसे हर कोई अपने हिसाब से इस्तेमाल करे। तभी कमला देवी ने गुस्से में आकर निधि को थप्पड़ मार दिया। पूरा घर शांत हो गया। निधि ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और कहा, आज आपने मुझे नहीं, मेरे आत्मसम्मान को मारा है। फिर वह अपने कमरे में गई और एक बैग लेकर आई। आरव घबराकर बोला, कहाँ जा रही हो? निधि ने कहा, वहाँ जहाँ मुझे कम से कम खुद की इज्जत तो मिले। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गई। पीछे रह गए आरव और उसका परिवार, जिन्हें बहुत देर बाद एहसास हुआ कि रिश्ते प्यार और सम्मान से चलते हैं, ज़िद और अपमान से नहीं। दोस्तों, अगर आप निधि की जगह होते तो क्या करते? क्या उसने सही फैसला लिया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।